आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न क्या है कि किसी नाभिकीय रिएक्टर की संरचना की विस्तार से व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ पर आपको नाभिकीय रिएक्टर है, इसकी संरचना दिखाई दे रही होगी चित्र में। संरचना मतलब होता है कि ये किस किस पदार्थों से मिलके बना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग नाभिकीय रिएक्टर की बात करें, ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है एक्चुअल में, जो नाभिकीय रिएक्टर है ना, इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, नाभिकीय ऊर्जा, इसको देखिए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसका अगर हम अवयव देखें, ठीक है, तो मुख्य अवयव क्या है यहाँ पर, ठीक है, मुख्य अवयव। तो मुख्य अवयव में सबसे पहले यहाँ पर देखिए ईंधन, ठीक है। तो ईंधन आपको दिखाई दे रहा होगा इस क्षेत्र में। देखिए ये ईंधन को क्या है ना, एक रॉड के रूप में इसको भरा जाता है, एक रॉड के रूप में ईंधन को यहाँ पर भरा जाता है। तो जनरली ईंधन हमारा क्या होता है, यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239, ठीक है, इन्हीं का उपयोग किया जाता है। ये जो ईंधन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ना, नाभिकीय विखंडन होता है, तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए यहाँ पर देखिए इसको ईंधन बोला गया है। ये ऊर्जा देता है यही, ठीक है, इसका विखंडन करने से। तो यूरेनियम 235 जनरली ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रकृति में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ये प्लूटोनियम जो है कम मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि आप दोनों उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो इसको देखिए एक हम लोग एल्युमिनियम के पात्र में इसको रखते हैं, ठीक है, इसको एल्युमिनियम के पात्र में बंद करके रखते हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के पात्र में, ठीक है, छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है, छड़ों के में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ईंधन हो गया, ठीक है। अब ईंधन के बीच में देखिए यहाँ पर ना ये द्रव भरा रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मंदक, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर मंदक। तो मंदक क्या करता है, ठीक है, जो जो तीव्र गति के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तीव्र गति के, माफ कीजिए, न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तीव्र गति के न्यूट्रॉनों के गति को धीमा करता है, ठीक है। क्या करता है ये, जो मंदक का काम ये होता है ना, जो तीव्र गति के न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जब यूरेनियम 235 पर हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, तो इससे 3 न्यूट्रॉन और उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और जो बहुत तीव्र गति के होते हैं। और तीव्र गति के न्यूट्रॉन क्या हो सकते हैं ना, ये विखंडन नहीं कर सकते यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का। तो इसीलिए हम लोग इसका जो गतिशील है ना, इसको गति को धीमा करने के लिए मंदक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मंदक के रूप में क्या है, जनरली भारी जल, ठीक है, भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करते हैं ना, इनकी गति को धीमा कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होते हैं ना, जो मंदक होते हैं ना, मंदक में ना प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉनों के साथ क्रिया करके न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, न्यूट्रॉन, इनकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि जो ऊर्जा है, इनकी गतिज ऊर्जा जो है प्रोटॉनों के साथ क्रिया करने में कुछ भाग इसमें खत्म हो जाती है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन जो होते हैं धीमे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मंदक होते हैं, इसको भी देखिए, ये जो होते हैं इनके बीच बीच में रखा जाता है, ईंधन के बीच में क्या होते हैं, मंदक होते हैं यहाँ पर, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा जो पार्ट अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो तीसरा पार्ट होता है नियंत्रक छड़ें, ठीक है, तीसरा यहाँ पर इसका जो मुख्य अवयव है नियंत्रक, ठीक है, नियंत्रक छड़ें। तो नियंत्रक छड़ें क्या करते हैं, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, इसके नाभिकीय विखंडन, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो इससे क्या उत्पन्न होते हैं, नाभिकीय विखंडन से 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन इससे उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
तो ये 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। हमको तो केवल एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता है विखंडन कराने के लिए, तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, और ये 2 न्यूट्रॉन क्या है, फिर यूरेनियम 235 से क्रिया करके फिर उनसे 3 न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो इस तरह से क्या होते हैं, इससे ना अनियंत्रित श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, अनियंत्रित विखंडन श्रृंखला होती है। ठीक है, तो अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया को नियंत्रित बनाने के लिए, ठीक है, नियंत्रित, देखिए अनियंत्रित होगा तो इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होते जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लास्ट भी होते जाएगा। तो इसको नियंत्रित करने के लिए, है ना, जितनी हमको ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसी ऊर्जा के रूप में नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए जो 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, एन से मैं दर्शा दे रहा हूँ न्यूट्रॉन को। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, अवशोषित करते हैं। अवशोषण नियंत्रक क्षणों के माध्यम से कराया जाता है। ठीक है, नियंत्रक क्षणों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे नियंत्रक क्षण ये लगे हुए हैं। देखिए ये ईंधन के बीच, ये जो हमारा ईंधन है ना, ईंधन क्षण, इसी के बीच बीच में ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये नियंत्रक क्षण क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन को यहाँ अवशोषित करते जाते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर ईंधन तत्व है, तो ये हर एक से जो न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे तो उसमें से 2-2 न्यूट्रॉन को ये अवशोषित करते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ना, जनरली सामान्यतः बोरान के बने होते हैं ये। ठीक है, सामान्यतः बोरान से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियंत्रक क्षण के बारे में वर्णन। ठीक है, अब इसके बाद मुख्य अवयव देखते हैं, तो यहाँ पर आता है परिरक्षक। ये आप देखिए इस पूरा जो अंदर वाला भाग है ना, इसको एक दीवार से घेरा जाता है। ठीक है, एक मजबूत दीवार से घेरा जाता है, तो इसको परिरक्षक बोला गया है। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है परिरक्षक। तो हमारा जो चौथा चौथा हमारा अवयव क्या हो जाएगा, परिरक्षक। परिरक्षक क्या करता है, एक यहाँ पर मोटी दीवार होती है। ठीक है, ये क्या करती है, हानिकारक 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 विकर्णों को बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है, बाहर नहीं निकलने दे। ठीक है, ये जानते हैं हम लोग, अल्फा बीटा गामा कण ये बहुत हानिकारक विकर्णें होते हैं। ठीक है, ये जो विकर्णें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो इसको क्या करता है, ये अंदर ही रखता है। ये मोटी दीवार जो है ना, इसको बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये परिरक्षक हमारा ये कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो पांचवा है, शीतलक यहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, पांचवा जो भाग है यहाँ पर शीतलक, तो नाम से समझ आ रहा है, शीतलक शीतल करने वाला, है ना। शीतलक क्या करता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न जो ऊष्मा है, नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा को, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया की प्रक्रिया में तो ये इतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है कि ये फट सकता है हमारा नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, इसलिए इसको ऊष्मा को, जो कुछ ऊष्मा होती है ना, उसको अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली शीतलक में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, तो जनरली हम लोग भारी जल या फिर द्रव सोडियम, ठीक है, द्रव सोडियम का उपयोग करते हैं। द्रव सोडियम का शीतलक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये शीतलक हमारा ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद जो भाप उत्पन्न होती है ना, यहाँ पर जो वाष्प उत्पन्न होती है या भाप जो उत्पन्न होता है, उसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, जनरेटर को चलाने के लिए। ठीक है, जनरेटर में, विद्युत जनरेटर, या पहले देखिए ये जो भाप है ना, इसको पहले टरबाइन में भेजा जाता है ना, फिर वहां से फिर ये जनरेटर चलता है। ठीक है, टरबाइन में भेजते हैं भाप को, टरबाइन में चलाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, और टरबाइन किसको चलाता है, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। ठीक है, और जनरेटर जब चलता है तो हमारी क्या हो जाती है, विद्युत ऊर्जा या विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत उत्पन्न होती है।
तो ये देखिए इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह के पाइप से ये ना शीतलक को प्रवेश कराया जाता है। तो ये शीतलक जो ऊष्मा अवशोषित करेगी तो क्या हो जाता है, वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस भाप को देखिए यहाँ पर टरबाइन की तरफ भेजा जाता है और वहां फिर जनरेटर्स के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये देखिए ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।